नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूँ अंधेरी और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की जो सोच है, किस वजह से लोग वोट करने जाएंगे, क्या होगा वोटिंग के बाद, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और उसके बाद 20 तारीख को सीधे मतदान है। लोग किस आधार पर वोट देने जाएंगे, मतदान केंद्रों पर जाते समय क्या दिमाग में रखेंगे कि आखिर किस वजह से वोट किया जाए और क्या वोट करते समय ध्यान में रखा जाए। तमाम सारे लोग हैं जो चाय पर चर्चा के दौरान हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार? सब ठीक है। नेता का इसमें मसाल का थोड़ा चांस ज़्यादा लग रहा है। मसाल का चांस लग रहा है? लग रहा है। सरकार तो कह रही है कि बहुत हमने लाडली बहन योजना के पैसे दिए हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार है क्या? देखो, जिताने का मौका ऐसा ही है क्योंकि लाड़की बहन योजना है, लेकिन वो पैसा जो जा रहा है गवर्नमेंट के फंड से ही जा रहा है। ये सोच कर अगर विचार देखा जाए तो जो चीज़ अगर आदमी में अगर कंसिस्टेंसी रहे तो जो सरकार के पैसा यूज़ करे तो पब्लिक का ही पैसा लेके यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें हम देखा जाए तो जो लाड़की बहन योजना निकालो, सरकार हमारे पब्लिक का ही फंड यूज़ कर रही है, ना कि उसको यूज़ करके अपना कुछ काम करने में लगाए तो वो अच्छा पड़ेगा हमको। ऐसा लग रहा है? बताइए क्या लग रहा है इस बार, महायुति की महाविकास आघाड़ी? ये महाविकास आघाड़ी तो कंफर्म है। टफ है? हाँ, टफ है। महाविकास आघाड़ी टफ देगा और आएगा भी। महाविकास आघाड़ी आएगा क्योंकि हमारे दिंडोसी विधानसभा में प्रभु साहब हैं और उन्होंने 2 टर्म निकाला है, तीसरा टर्म है। और जबकि यहाँ पे उत्तर भारतीयों का बताइए कि उद्धव ठाकरे जो काम कर रहे हैं और जो एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? अभी वहाँ पे तो एकनाथ शिंदे साहब के साथ तो खिचड़ी है, खिचड़ी हो गई है। और यहाँ पे उद्धव साहब जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम कर रहे हैं। आओ, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, अभी युति है तो मेरे को भाजपा सरकार का तो लग रहा है कि इस बार भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी? हाँ, आएगी। गुप्ता जी, आप दिन भर चाय बेचते हैं, आइए किस तरीके से आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार लग रहा है कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनके काम है और हमारी सोच भी रहती है कि एक भगवाधारी सरकार बने महाराष्ट्र में। जिस हिसाब से मोदी जी भगवाधारी सरकार भारत में बनी हुई है, तो हमारी भी सोच है कि महाराष्ट्र में भी वो सरकार दोबारा रिपीट हो। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है, उत्तर भारतीय जो हम जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं, उत्तर भारतीयों का भी पूरा प्रयास है कि शिंदे जी को लाया जाए महाराष्ट्र के अंदर। शिंदे जी को लाया जाए। क्या काम करते हो, बताओ क्या काम करते हो? मेरे को मत बुलाइए। अरे काम क्या करते हो? अच्छा आप बताओ, काम क्या करते हो? हम तो गैरेज का काम करता है। गैरेज का काम करते हो, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव का? तो अपना उद्धव ठाकरे जीतने वाला है। उद्धव ठाकरे जीतने वाला है? हाँ, अब तो ये सरकार चलने वाली है। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने ये तो नहीं किया पीछे पीठ पीछे किसी की छुरी तो नहीं गो पाए। तुमको सरकार बनाना था, वो अपना एकनाथ शिंदे को भी, एकनाथ शिंदे को सरकार भी बनाना था, कहते बैठ के ऑटोमेटिक बात तो कर सकते थे। इसे छोड़ के बीजेपी में चले गए, ये तो गलत है ना। बताइए क्या लग रहा है आपको? हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है चुनाव में भाई? बीजेपी। कुछ पैसा वैसा बांटना चाहिए ना लोगों को, गरीब लोग को। क्यों गरीब? सरकार तो कह रही 1500 रुपया दे रहे हैं। अरे किधर हमको क्या मिला है? हमको किधर दिए है? हमको बीएसटी को बोनस नहीं दिए है लोग ने। मतदान क्यों करने का बोनस नहीं दिए है? इतना बड़ी बीएसटी है, बीएसटी में हम लोग काम करते हैं, बोनस भी नहीं दिए है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं दिए हमको, हम लोग को कुछ नहीं दिए है। 100 रुपया नहीं मिलता तो 15 लाख रुपया अकाउंट में आ रहा है। 100 रुपया नहीं आया तो 15 लाख रुपया कहाँ से आएगा? खाली बात लग रहा है। LIC का पैसा लेने आया, मेरा LIC का पैसा भी नहीं मिला है। और आधार पैन कार्ड दोनों गायब हो गए। आधार पैन कार्ड तो तुम्हारी वजह से? गांव से आया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? राष्ट्रपति राजवट, ये नेता लोग कोई अच्छे नहीं है, कौन सा ही पार्टी का, सभी एक ही तरीके है। अरे लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार शिंदे बता रहे अभी थोड़े दिन के बाद अपन दाढ़ी ही बढ़ाने का वापस आया तो सरकार। LIC का पैसा लेने गांव से आया, LIC का पैन कार्ड आधार कार्ड गायब हो गया। थाने में कंप्लेन भी दिया है और LIC का पैसा भी नहीं मिला है। गाँव आधार भी गायब हो गया। गांव से आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैं नारियल का धंधा करता था।
क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में मुझे लग रहा है बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि वो विकास कर रही है। हमारे हिसाब से, हम युवा पीढ़ी की जो सोच है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही है। और ये जो ठाकरे की सरकार है, इसमें ना वो लोग खुद ही, एक घर से दो लोग खड़े हैं, तो हम खुद ही सोच सकते कि बीजेपी सही है कि वो सही है। इसके लिए मेरा तो विचार है कि बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ, बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या जो ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लगता है आपको कि शिंदे सरकार, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? अब पिछला जो उद्धव ठाकरे सरकार थी वो अच्छा काम कर रही देखो, मैं किसी पार्टी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछला सरकार है? लोगों को तो लोगों में उद्धव साहब आना चाहिए, उद्धव साहब आना चाहिए। महिलाओं को ठीक है कि 1,500 रुपये जो लाड़की बहन दिया गया है, अभी हम प्रचार में दिंडोसी विधानसभा में घूम रहे थे, लाड़की बहन का जो है प्रभाव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि महिलाएं बोल रही है जो हमें लाड़की बहन का दिया गया 1,500, लेकिन वो हमारे से एक तरह से हमारे पति से तो लिया जा रहा है। इतनी महंगाइयाँ देकर शिंदे सरकार ने जेल दिया है। और अगर वही परियोजना है, अभी हम आघाड़ी के सरकार भी बोल रहे हैं कि 3-3 हज़ार हम करेंगे, लेकिन महिलाओं का कहना है कि महंगाई कम करो, वो 3,000 की। क्या लग रहा है आपको चुनाव में? सुनील प्रभु जीत रहे हैं। ये बताइए कि शिंदे तो कह रहे हैं हम हिंदुत्ववादी आदमी हैं। खाली कहने के लिए हिंदुत्ववादी हैं। अगर उनको इतना हिंदुत्ववादी का वो था तो उनको भी तो सोचना चाहिए था ना कि सरकार गिराना। अरे सरकार को लेकर के कहाँ कहाँ उस आदमी ने घूमा। अरे क्या सरकार गिराने के लिए, क्या हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, क्या उन्हीं के साथ जाके मिलना से हिंदुत्व बचेगा? अरे अलग एक पार्टी बना लिए होते। हाँ, उस आदमी के, शिवसेना के उस आदमी के बाप का जो है चित्र लगाकर वोट मांग रहे हैं, ये कोई कहने की बात है? आप अपने बाप के नाम पे वोट मांग लो ना। अरे लेकिन बोले बाला साहब के विचारों को लेकर हम आगे बढ़े। साहब के विचारों का, उनका पुत्र जो है उद्धव ठाकरे है ना, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ गया, हिंदुत्व छोड़ दिया। ऐसा क्या है? कांग्रेस बिना हिंदुत्व की है क्या? हाँ, कांग्रेस का ही पूरा किया कराया है ना, जिसपे हम और आप खड़े हैं। जो आज बेच रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो किसका बेच रहे हैं? जो लोग कांग्रेस से आए हैं, अभी यहाँ पे संजय निरुपम हैं, तो वो हिंदू तो हो गए, मतलब कांग्रेस में रहने वाले मुसलमान रहते हैं, और इनके साथ आ जाए बीजेपी के साथ तो हिंदू तो हो जाएगा। नारायण राणे साहब आए हैं, तो नारायण राणे साहब तो पहले हमारे शिवसेना में थे। सभी लोग कांग्रेस में थे, तो वो सब जो है जितने थे, इनके यहाँ आएंगे तो इनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि सब धुल करके सही हो जाते हैं। शुक्ला जी, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है 159 दिंडोसी विधानसभा में सुनील प्रभु साहब लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े मतों से जीत रहे हैं वो। आप ये बताइए कि एकनाथ शिंदे रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बाला साहब के विचारों को बचाया, हिंदुत्व को बचाया। लोगों के मन में ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से सुनील प्रभु साहब ने विकास किया है दिंडोसी में, हर जगह, अब आप देखिए यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड चालू हो जाएगा। मुंबई का विकास हुआ है? मुंबई का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन सुनील प्रभु साहब ने दिंडोसी में जो है विकास करना शुरू कर दिया है और करेंगे। ये बताइए कि आप, वो कह रहे हैं कि बांद्रा वर्ली सीलिंग को हमने कोस्टल रोड से जोड़ दिया, उधर हमने अटल सेतु बना दिया, मेट्रो लाइन ले आ दिया, और आप लोगों को विकास है, लेकिन ये जो दिंडोसी की बांद्रा सेतु लिंक रोड किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कोस्टल रोड तो बोल रहे हैं हमने। अरे कोस्टल रोड तो जितना रोड इन्होंने बनाया, कांग्रेस ने अभी तक 70 साल में जो बनाया वो आज तक नहीं टूटा। इनका बनाया हुआ 7 महीने नहीं चल रहा है। ये क्या बात करेंगे? पूरे बिहार में 1 महीने में जो है 18 पुल टूट गए। इनका जो है 41 करोड़ में बना हुआ रोड, उसको जो है गिराने के लिए, माने तोड़ने के लिए 51 करोड़ रुपया दे रहे हैं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने आज जितना भी है, एक भी स्कूलों में इनका चुनाव नहीं होगा। एक स्कूल में इन्होंने क्या किया? केवल एक किया सुलभ शौचालय। क्या सुलभ शौचालय में इनका चुनाव होगा? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? साल आएगा। अरे लेकिन एकनाथ शिंदे तो बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी है, हिंदुत्व है, और कांग्रेस के साथ हिंदुत्व नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको? तो हार जीत होना है।
कौन हार जीत करेगा? और क्या, एक ना वो अपना जनता क्या सोच रही है? जनता तो मसाल के जनता क्या सोच रही है? जनता के मन में मसाल 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 बैठ चुका है कि भाई ये जो नफरत की राजनीति की जा रही है उससे बहुत दूर जनता विकास की ओर भाग रही है। विकास की ओर भाग रही है जनता? भाग रही है। विकास कौन कर रहा है? सरकार जो आएंगे वो करेंगे। अभी सरकार है वो विकास नहीं कर रही है। कर रही है, बट जो दूसरे उलझने में डाल रही है वो चीज़ तो गलत हो रहा है ना। जो लड़की बहन योजना, आपका बात सही है कि 1500 देने में हो गया, 1500 रुपये दे रही है। अभी उसको वोटिंग के लिए बोल रहे कि आपको हम जीत जाएंगे 2500 देंगे, वो गलत है ना। अरे तो 3000 तो उद्धव ठाकरे भी वादा कर रहे हैं ना। बट पहला लाने वाला फंड कौन है? यही लाने वाले उद्धव साहब, एकनाथ शिंदे ही ने फंड पहला ये घोषित किया है ना। वो लालच तो उन्हीं ने पहले, मुंह तो वही दिखाया ना लालच का। को मिल रहा है तो औरतें तो बोल रही हैं इस बार आशीर्वाद जो है वो भाई को देंगे। कौन भाई रहेगा? लेकिन वो आगे का सोच रहे नहीं ना। डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है ना। आज आप बाहर देश चले जाओ तो उधर के डेवलप और यहाँ के डेवलप में बहुत फर्क है। जो यहाँ पे 2000 में होना चाहिए आज 2024 में हो रहे। मेट्रो लाइन कब से बाहर देश में आ गए, बट यहाँ पे अब भी लॉन्च हो रहे हैं, वो भी फिर भी बहुत जगह नहीं बने हुए हैं। तो ये क्या लग रहा है इस बार आप? पिता तो उद्धव जी को हमने 5 साल पहले चुन के लिया था, जो बीजेपी के गठबंधन में साथ में थे वो, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी से गद्दारी करके जिस सरकार को हम नहीं चाहते थे उनके साथ मिलकर के सरकार बनाया। फिर वही कोविड का समय जब आया तब उद्धव साहब ने न घर से न निकलते हुए अपने घर में ही बैठ करके उन्होंने काम किया है, और जो कि काम प्लेटफॉर्म उनका वो कहीं नहीं दिखा। कोविड के भी समय में उनके ऊपर वो घोटाले के आरोप लगे, जो कोविड में जो हर नेताओं को रोड पे रहना चाहिए था, लेकिन उद्धव साहब अपने घर में बैठ के कार्य किए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन शिंदे साहब ने 2.5 साल सरकार चलाई है, उनका काम रोड पे भी दिखा, आम जनता के बीच मिला। जिस हिसाब से शिंदे साहब एक रिक्शे वाले से होके एक मुख्यमंत्री की पद तक आए, उन्होंने आम जनता के बीच में रहे। और उद्धव साहब कभी भी आम जनता के बीच में नहीं रहे। उन्होंने राजगद्दी पे बैठा, फिर अपने पिताजी के सहारे फिर राजगद्दी पे आ गया, लेकिन उन्होंने आम जनता के बीच में कभी नहीं रहे और ना तो रोड के ऊपर रहे हैं। इसलिए लेकिन शिंदे साहब जो हैं एक रोड से एक रिक्शा चालक से लेकर आज मुख्यमंत्री तक का सफर किया है। ऐसे नेताओं को हमको चुन के लाना चाहिए जो आम जनता को समझे, क्योंकि जो आम जनता के बीच में रहता है वही उनकी मजबूरी को समझता है। शिंदे साहब रिक्शे से मुख्यमंत्री तक आए तो उनको यहाँ तक लाया किसने? उनकी पब्लिक ने। कोई किसने? हाँ, शिवसेना ने। शिवसेना माननीय आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने उन्हें आगे किया है, और आखिर में उन्होंने शिवसेना से गद्दारी किया है ना। लेकिन विचार तो छोड़ दिए शिवसेना के, ऐसा आरोप तो उद्धव ठाकरे को लग रहा है ना। नहीं, शिवसेना ने कहाँ विचार छोड़ा है? वो जो शिवसेना में थे कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस तो आधे कांग्रेसी तो इनके साथ है, बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ है। संजय निरुपम ने क्या बोला था? हमारे प्रधानमंत्री बीफ खाते हैं। आज वही संजय निरुपम को एकनाथ शिंदे ने, अरे इनके ही अजीत पवार को प्रधानमंत्री झारखंड की रैली में क्या बोला? 70,000 करोड़ घोटाला किया है अजीत पवार, मैं उसको जेल भेजूंगा। और 4 दिन बाद उनको तोड़ के अपने सरकार में मिला लिया। कौन वॉशिंग पाउडर था भाई? वो वॉशिंग पाउडर इधर भी भेजो ना, हम लोग बीजेपी वालों को भी तोड़ें और ला करके कांग्रेस में रखें, या शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले हिंदुत्ववादी है ऐसा? हिंदुत्ववादी क्या, हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। वोट और पैसा से सब खरीदा जा रहा है। साहब ने अपने पिताजी की ही विचारधाराओं से असहमति दिखा दिया, जो कांग्रेस के साथ चले गए। भाई साहब का कहना था कि मैं रोड पे चले जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अगर अब बेटा अपने बाप तक की नहीं सुन रहा है तो हम आम जनता कैसे उनको विश्वास करें? क्यों विश्वास करे भाई? ये पब्लिक है, ये जानती है, पब्लिक को सब मालूम है कौन सा नेता हमारा विकास करने वाला है, कौन हमको हिंदू मुस्लिम के लफड़े में फंसाने वाला है, कौन देश को गर्त में ले जाने वाला है और कौन देश का विकास करने वाला है। आज बोर्ड जिहाद चल रहा है क्या? बोर्ड जिहाद हो रहा है। बोर्ड जिहाद मतलब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट करो। ऐसा कहा नहीं जा रहा है। वो जहाँ पे अच्छा देख रहे मुस्लिम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा वो अपने सेब के लिए। और मुस्लिम लोग मेन तो शिवसेना या जो भी पार्टी है, मुस्लिम लोग 100 में से 99 लोग वोट डालते हैं और हिंदुओं में 100 में से 50% वोट डालते हैं। और कम वोटिंग परसेंटेज को लोग वोट जिहाद का नाम दे रहे हैं क्या? देखिए, कम वोटिंग परसेंटेज का होना, मुंबई में हर आदमी सोचता है कि भाई अब घर पे अब बाहर चले जाएं, इसलिए वोट के दिन छुट्टी रहती है और सब निकल जाते हैं। वोट देने के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है, 2 घंटे तक खड़े रहिए और तब वोट का ये आता है, आपका नंबर आता है। इससे कंटाल करके कितने लोग लाइन छोड़ करके चले जाते हैं। हमें ये कहना है बूथ की संख्या बढ़ाओ जिससे कि लाइन कम लगे,
और लोग अपने मताधिकार का अच्छे से उपयोग करें। और वहाँ पे जो है जिस तरह से वोट में ये लगता है लाइन, और लोग पुलिस का इतना बंदोबस्त रहता है, पुलिस डंडे लेकर के मारती है वोटर्स को। अब बताइए कौन वोट देने जाएगा इसके लिए? इसलिए बीजेपी कह रही है वोट जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद हो रहा है। ये तो मुझे वोट जिहाद तो भाई पहली बार ये शब्द सुन रहा हूँ मैं कि वोट जिहाद हो रहा है। हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी कौन है आप बताइए? आप बताइए कौन है? अरे भाई हिंदू और मुसलमान इस देश में मिलजुल करके सदियों से रहे हुए हैं, आज से नहीं हजारों बरस से चल रहा है ये। अकबर आया, ये आया, वो आया, क्या हिंदुओं को मिटा पाया? वो नहीं मिटे हिंदू। जो भगवान राम को लाया है उसको लाएंगे, ऐसा हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब बीजेपी कहाँ थी भारत में? हिंदू मुसलमान के हिसाब से हमारे भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, तब बीजेपी तो थी नहीं भारत में। फिर आप ये बीजेपी के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? तो अब तो कांग्रेस की सरकार थी, आपको पहले उनको ब्लेम करना चाहिए कि हमारे धर्म के नाम पे तो हमारे भारत का बंटवारा किया गया था। तब तो बीजेपी का कोई, तब बीजेपी तो सन 82 में यहाँ पे आई है, तब तो कोई बंटवारा तब से भारत का नहीं हुआ है। और आप बोल रहे हैं वोट जिहाद की बात हो रही है, अगर वोट जिहाद नहीं है तो साले मौलाना जितने भी हैं वो फतवा क्यों जारी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को ही वोट कीजिए? अगर ये वोट नहीं तो कांग्रेस का कंडेम क्यों नहीं कर रही कि सारे मौलाना हैं जो बोल रहे हैं कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए? क्यों बीजेपी की तरफ उनका मुख नहीं हो रहा है? तो वोट जिहाद नहीं तो क्या है ये? अगर हमारे योगी जी ने बोल दिया है बटेंगे तो कटेंगे, उसका अलग मतलब लिया जा रहा है। बटेंगे कटे का मतलब बहुत अलग है, जिसको हमारी पब्लिक नहीं समझ पा रही है। खाली हिंदू मुसलमान जिनको चाहिए ये कांग्रेस सदी से करते आई है। अब कांग्रेस अब वहाँ से नहीं जीत आने के बाद अब जाति में लोगों को बांट रही है कि हम जाति में बटेंगे। तो वो योगी जी ने ये हमको नारा दिया कि हम जाति में न बटे, एक होकर मतदान करें। वोट यहाँ पे कांग्रेस का चलेगा। वोट जिहाद हो रहा है क्या? नहीं, कांग्रेस का उम्मीद है ज़्यादा। आरोप जो बीजेपी लगा रही है कि वोट जिहाद हो रहा है। LIC का मसला है उसमें, और LIC बेचने के चक्कर में पड़े थे, इसलिए जो है उनको कोई सपोर्ट कम लोग कर रहे हैं। किसको लग रहा है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या चाचा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड नहीं है? वोट देने नहीं जाएंगे? जाऊंगा। कुछ तो भी विकास का नोटा 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 100%। किसी से खुश नहीं है, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। सरकार कह रही है हम इतना विकास कर रहे हैं। सब कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है, सब कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। सब कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ, पहले एक पार्टी कुछ तो लोगों को खैरात बांटती है, दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है, बात मुझसे ज्यादा देती है। उससे ज्यादा देती है, फिर उसमें होड़ लग जाती है। और पैसा टैक्स एक जो ग्रुप है वो कमा रहा है, एक ग्रुप में बांटा जा रहा है, जो ग्रुप ज्यादा वोट दे रहा है वहाँ पे सब बट रहा है। और पैसा किसका जा रहा है? पब्लिक का। इसलिए पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, लेकिन पूरा व्यर्थ है, सब पूरा एक्सरसाइज व्यर्थ है। जैसे वो स्क्रीन प्ले होता है ना, वैसे ये लोग का चल रहा है। कैसे चीज़ें डालनी है, कैसे पब्लिक को उल्लू बनाना है। वही गवर्नमेंट सत्ता पे आती है जो जानती है कि पब्लिक को कितना अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया जाए। दैट्स इट। बाकी तो हो रहा है, वो तो लोग जो है, आप मैं हम लोग सब मेहनत कर ही रहे हैं ना, तो देश तो वैसे भी बढ़ेगा ही। इतने सालों में बढ़ ही रहा है, कोई इश्यू नहीं है, वो बढ़ेगा। सरकारों का लेकिन उसमें योगदान नहीं है। नहीं, एक सरकार जरूरी है, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। विकास के नाम पर बीजेपी और शिंदे वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इस 2.5 साल में विकास हुआ है, मुंबई में बेहतर हुआ है? मैंने आपको बोला, वैसे विकास आप और मैं हम लोग मेहनत कर रहे हैं, विकास तो होना ही है। आप देखिए, हर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करती ही है, तो वो हो ही रहा है। और गलत चीजें भी तो कितनी हो ही रही है। बताइए क्या लग रहा है आपको? मुंबई में घूमते हैं, मुंबई में विकास दिखा है? उद्धव ठाकरे ही आएगा। आएगा पक्का है। क्या भाई? मैं चाचा की बात को कोट करना चाहता हूं। चाचा ने बोला कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भी मानते हैं, लेकिन ये भाईचारा हमारे कश्मीर के विषय में कहाँ चला? जब हमारे कश्मीर के भाई जो हिंदू हमारे कश्मीर भाई थे, जब उनको वहाँ से भगाया गया
जबकि उनके ना जाने कई करोड़ के वहाँ पे धंधे बिजनेस थे, खेती बाड़ी थी। जब उनको भगाया गया तो हमारे जो अच्छे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने कोर्ट क्यों नहीं किया, भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जब कोई आतंकवादी हमले होते हैं, जब कोई आतंकवादी चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे अच्छे मुस्लिम भाई क्यों विरोध में नहीं उतरते हैं? सिर्फ खाली वोट के समय हिंदू मुस्लिम भाई बस सही हो जाते हैं, बाकी समय पे क्यों नहीं वो आते मैदान में उतरते हैं कि नहीं ये गंदा मुसलमान है, इसका विरोध होना चाहिए? तो उस समय वो सारे हिंदू अच्छे मुसलमान भाई कहाँ चले जाते हैं? मेरा विषय ये है, तो उस समय भी तुमको आना चाहिए कि हम अच्छे मुसलमान हैं, हम इस गंदे लोगों का समर्थन नहीं करते। लेकिन वो एक आतंकवादी की जब अर्थी उठती है मुंबई के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस भी समर्पित होती है और अच्छे और खराब मुस्लिम भाई दोनों से आतंकवादी के अर्थी में जाते हैं, तो हमारा उस टाइम हिंदू मुसलमान मर जाता है। खाली वोट के समय लेने के समय हिंदू मुसलमान हमको याद आता है। वोट के समय में हिंदू मुसलमान याद आता है, वोट के समय में हिंदू मुसलमान याद आता है क्या शुक्ला जी? हाँ साहब, अब जनता समझ गई है, जनता तरक्की चाहती है, जनता जो है विकास चाहती है। और मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो दिंडोसी का विकास करना है उसको प्रभु साहब जितना कर लेंगे उतना कोई नहीं करेगा। प्रभु साहब भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान रूप से लेकर के चलते हैं। सरकार भी तो सबको बोलती है कि हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। सरकार जो कहती है वो करती है या नहीं करती है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन सरकार तो आप देख ही रहे ना, इतने सालों से यहाँ पर अगर एक्टिव हैं तो सरकार, किसकी सरकार बेहतर आपको दिखाई पड़ रही है? दिंडोसी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे सुनील प्रभु साहब सबको साथ में लेकर के चलते हैं और दिंडोसी का विकास होगा। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं सब हल होंगी और जो है पहले क्यों नहीं हल हुई? इसके पहले से तो सुनील प्रभु थे ना। प्रयास किए गए, लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर के यहाँ दिंडोसी में राजनीति चमकाने के चक्कर में विकास को मारा सत्यानाश कर। कौन बाहरी लोग हैं? विनोद मिश्रा बाहरी हैं, ज्ञान मूर्ति शर्मा बाहरी हैं, कौन बाहरी है? राजहंस सिंह बाहरी हैं। ये जो अंधेरी से लोग आ रहे हैं, इस बार आए ना? हाँ इस बार आए ना? अरे नहीं, इसके पहले भी लोकसभा का बताइए क्या लग रहा है आपको, सरकार और इसमें क्या फर्क लग रहा है कि कौन सी सरकार बेहतर है? हमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जैसे ही चाहिए। हमें लोकल पब्लिक में जो हमारे लोकल जो भी लोग हैं जो नेता में खड़े हो रहे हैं, हम उनको ही जिताने के लिए ट्राई करेंगे। क्यों? रीज़न ये है कि लोकल पब्लिक वो लोकल के सब समस्या जानते हैं कि ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये लोकल पब्लिक लोग लोकल समस्या जानते हैं कि बाहर से आए लोग समस्या जानते हैं? ये लोकल लोग भी जानते हैं, बाहर से लोग जब एरिया में घूमते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। ऐसा लगता है सरकार के बेहतर काम पर या उद्धव ठाकरे के नाम पर? नहीं, उद्धव ठाकरे के नाम पे और सरकार काम पे भी है। लोगों अभी जिस तरह से चल रहा है कि ये 3 जन का खिचड़ी है और उद्धव ठाकरे साहब को बदनाम किया जा रहा है कि हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहाँ हिंदुत्व छोड़ा है उनके पास से? और हिंदुत्व किसने छोड़ा? तो किसी ने नहीं छोड़ा। वो तो अगर हिंदुत्व बोल रहे हैं, ये तो इन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं और सुनील प्रभु साहब प्रचंड मतों से आ रहे, उत्तर भारतीय लोग और बाकी समाज के लोग सब सुनील प्रभु के साथ है। 10 साल तक उन्होंने क्षेत्र में बिल्कुल। तो हमारे साथ मुंबई की पब्लिक थी, तमाम सारे मुद्दों पर हमने चाय पर चर्चा की। आगे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।